डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाए गए सारे पात्र पात्राएं नकली हैं जिनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। इन पात्र पात्राओं को बनाने का श्रेय जाता है हमारे अकीरा टोरियामा सर को, और इस स्टोरी को क्रिएट किया है राइजिंग फिस्ट ने। स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रैंड प्रीस्ट के मेंशन से। ग्रैंड प्रीस्ट उनके कुछ सवालों के आंसर जानने के लिए ग्रेट ऑरिकल पिस को समन करते हैं। ग्रेट ऑरिकल पिस पूछती है, मान ग्रैंड प्रीस्ट आपके क्या सवाल हैं? ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ क्या कभी मेरा अंत आएगा? ग्रेट ऑरिकल पिस कहती है, ग्रैंड प्रीस्ट इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग है जिनका काम ग्रेट जैनों के सलाहकार और संरक्षक के रूप में उनके बाजू में खड़ा रहना है, और जब फर्स्ट गॉड आएंगे तब उनका ये काम खत्म हो जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तब क्या वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे? ग्रेट ऑरिकल पिस कहती है, नहीं, जब ऐसा समय आएगा तब आपको मिटा दिया जाएगा। जिसके बाद ग्रेट ऑरिकल पिस वहां से चली जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट सोचते हैं कि ग्रेट ऑरिकल पिस की भविष्यवाणी एक बार होती है पर वो सही होती है। यदि मुझे मिटा दिया गया तो एंजल्स बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे, इसीलिए मुझे उस दिन के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिसके बाद हजारों साल बीत जाते हैं पर ग्रेट ऑरिकल पिस की भविष्यवाणी सही नहीं होती। जिसके बाद हमें एक सीन में किड फ्रीजा और किंग कोल्ड को दिखाया जाता है। फ्रीजा कहता है, फादर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। किंग कोल्ड कहते हैं, पूछो। फ्रीजा कहता है, हमारे अंडर बिलियंस ऑफ पीपल है पर ऐसा क्यों है कि केवल हम दो उन पर राज करते हैं? मुझे नहीं लगता आप मेरे जन्म से पहले अकेले थे, या फिर हमारे जैसे और भी कहीं हैं। किंग कोल्ड कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है तुम उन गंदे लोगों के बीच ज्यादा समय बिता रहे हो, तुम्हें इन फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, या फिर तुम अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हो। जिस पर फ्रीजा कहता है, हाँ पिताजी। किंग कोल्ड कहते हैं, लगता है समय आ गया है जब तुम कुछ बातें जानो। किंग कोल्ड कहते हैं, हमारी प्रजाति में बच्चे पैदा करने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं होती, ये हमारी ग्रेट पावर्स में से एक है। फ्रीजा, याद रखो, यह हमारी ग्रेटनेस और पावर है जो हमें इस ब्रह्मांड में शासन करने का एकमात्र प्राणी बनाती है। यह हमारे ऊपर है किसको नष्ट करना है या किसको जिंदा रखना है। फ्रीजा, तुम मेरे बेटे और तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी पावर की बराबरी कर सके। तुम्हारा जन्म इस ब्रह्मांड में राज करने के लिए हुआ है, यह हमेशा याद रखना। और तब से फ्रीजा अलग अलग प्लैनेट को कैप्चर करके उन पर राज करने लगा, और उसे हराने वाला कोई भी नहीं था। पर एक दिन वो उसी के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए प्लैनेट के एक बंदे से मिलता है, जिसके बाद उसकी हार का सिलसिला जारी हो जाता है। और फाइनली एक दिन ऐसा आ जाता है जब प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा फ्रीजा को पूरी तरह हरा देता है। पर वेजिटा उसे जान से नहीं मारता, बल्कि उसके कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो दोबारा कभी पावरफुल ना बन पाए और जिंदगी भर भटकता रहे। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जैसे कि बीरस और बिस बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ जल्दी 3 महान योद्धाओं की फाइट होने वाली थी। बिस कहता है, इस फाइट के लिए ये प्लैनेट सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, ऐसा लगता है आपको वो सैयन पसंद आने लगे हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद है या नहीं, पर मैं उनकी पावर की रिस्पेक्ट करता हूँ। उन तीनों ने एक ही जन्म में कुछ ऐसी पावर अचीव कर ली है जिन्हें हम डिस्ट्रॉयर्स को अचीव करने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली, उन तीनों के पास ही अलग अलग पर काफी इंप्रेसिव पावर्स हैं। बिस कहते हैं, ऐसा लग रहा है ये फाइट बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और हम देखते हैं बाकी डिस्ट्रॉयर्स भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। बीरस कहता है, हाँ वो लोग लकी हैं जो मैं उन्हें ये देखने दे रहा हूँ। जिसके बाद हमें गोकू, वेजिटा और ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए तैयार थे। जिसके बाद तीनों ही पावर अप करते हैं। वेजिटा कहता है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो कह के वेजिटा तो पावरफुल अटैक गोकू और ब्रोली पर लैंड कर देता है, जिससे गोकू और ब्रोली को कुछ नहीं होता। ब्रोली कहता है, तुम इसे अटैक कहते हो। गोकू कहता है, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर था। जिसके बाद गोकू और ब्रोली वेजिटा पर अटैक कर देते हैं, जिसे कि वेजिटा रोक लेता है। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहां से दूर चला जाता है, और एक बहुत पावरफुल कामयाब से वेजिटा और ब्रोली पर अटैक कर देता है। वेजिटा कहता है, शायद वो इसे डॉच नहीं कर पाएंगे, पर ब्रोली वेजिटा को साइड करके उस अटैक को रोक लेता है, और तुरंत गोकू पे एक पावरफुल अटैक कर देता है, और इस अटैक को गोकू बीच से काट देता है। दूसरी तरफ हम बीरस और बिस को देखते हैं। बीरस कहता है, एक बार उन अटैक्स को देखो, वो यूनिवर्स तक तबाह करने की ताकत रखते हैं। ये 3 सैयन सच में कुछ और हैं। जिसके बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली फाइट कंटिन्यू रखते हैं, ये सोच के कि शायद ये उनके जीवन की फुल पावर के साथ लास्ट फाइट हो सकती है। जिसके बाद हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है। फ्रीजा कहता है, वो गंदे बंदर, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी पावर अचीव कर लूँ, पर वो मुझे हमेशा हरा ही देते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करके पावरफुल बन जाते हैं, पर मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, जिस कारण मैं हमेशा उनसे पीछे हो जाता हूँ। यदि मैंने किसी तरह दोबारा ब्लैक फ्रीजा की पावर पाली, तब भी मुझे नहीं लगता मैं अपना बदला पूरा कर पाऊंगा, और उन गंदे मनुष्यों को भी अपने साथ मिलाने का कोई फायदा नहीं है। लगता है मुझे मेरे प्लान के लिए अपनी खोज के दायरे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले समय आ गया है कि मैं इस फाइट का लास्ट वेपन बाहर निकालूं। इस ब्रह्मांड में एक और ग्रेट बीइंग के जन्म लेने का समय आ गया है। और हम देखते हैं कि फ्रीजा उसकी चेस्ट में लगा स्टोन निकालने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ किंग कोल्ड कहते हैं, हमारी प्रजाति की सारी शक्तियाँ हमारे चेस्ट में लगे इस स्टोन में होती हैं, जिसमें कि एक नया जीवन पैदा करने की क्षमता भी होती है। पर यह प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती है। इसने ऑलमोस्ट हमारी आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया है। पर मुझे पता है तुम समय
समय आने पे ये चीज कर लोगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जिसके बाद हमें दोबारा फ्रीजा को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेस्ट से वो स्टोन निकाल रहा होता है जिसमें उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, पर लास्ट में वो उसे निकाल लेता है। फ्रीजा कहता है मेरे बेटे तुम उन गंदे बंदरों से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करोगे, तुम वो हथियार बनोगे जो उन बंदरों को पूरी तरह नष्ट कर देगा। जिसके बाद हमें नेमिक्स का नया प्लानेट दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर मोरी नाम का बंदा नेमिकियन बच्चों को मैजिक सिखा रहा होता है। मोरी कहता है तुमने जो हाथ में लिया है वो है पावर का प्योर फॉर्म, सुपर ड्रैगन बॉल के टुकड़े। ड्रैगन क्लैन में पैदा होने के कारण टाइम और ट्रेनिंग से तुम में इस पावर को यूज करने की क्षमता है। तुम इन टुकड़ों को नए ड्रैगन बॉल में बदल सकते हो जैसे कि प्रोंगा के ड्रैगन बॉल है। जिसके बाद हमें अल्टो नाम का नेमिकियन बच्चा उसके पैट दिखाए जाते हैं जो कि फॉरवर्डन मैजिक को यूज करके ड्रैगन को समन करता है। जिसके बाद वहाँ ड्रैगन आ जाता है जिसे कि एल्डर मोरी भी दूर से देखते हैं। वो जल्दी से अल्टो के पास जाके वो ड्रैगन बॉल नष्ट कर देते हैं और गुस्से से कहता है तुम्हें पता है तुम कितनी खतरनाक चीज कर रहे थे। अल्टो कहता है पर मैं कामयाब हो गया था, आपने उस ड्रैगन को देखा था। तभी मोरी कहता है यदि तुम्हें इतना ज्यादा विश्वास है तो जरा यहाँ देखो, और हम देखते हैं कि उसके पेट्स मर गए होते हैं। मोरी कहता है तुम्हारे जादू का तरीका गलत है, जादू इस काम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो केवल मौत और बर्बादी के रास्ते पे ही ले जा सकता है। हमने काफी लंबे समय से ड्रैगन बॉल बनाने के रहस्य की रक्षा की है और ये हमारा काम है कि वो हमेशा रहस्य बना रहे। तभी अल्टो कहता है तुम बस दिखाते हो कि तुम ब्रह्मांड में जरूरतमंदों की हेल्प करना चाहते हो लेकिन अपने तरीकों में समझौता नहीं करना चाहते। एक दिन तुम्हें समझ आएगा तुम केवल स्वार्थी हो। तुम्हें बस इस बात की परवाह है कि तुम्हारे पास जो थोड़ी सी शक्ति है वो केवल तुम्हारे पास रहे, पर मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसके चारों ओर एक डार्क ऑरा आ गया है। एल्डर मुझे शांत करने की कोशिश करते हैं पर वो उल्टा उन्हें धक्का देके उन पर अटैक कर देता है जिससे कि मोरी बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है, जो देख के अल्टो घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और एक जगह जाके अफसोस मनाने लगता है कि उसने क्या कर दिया। तभी वहाँ फ्रीजा आ जाता है जो अल्टो से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अल्टो पूछता है तुम कौन हो। फ्रीजा कहता है मेरा नाम फ्रीजा है, तुम कह सकते हो मैं नेमेकियंस का पुराना दोस्त हूँ। अल्टो कहता है यदि तुम यहाँ हो तो तुम जानते हो मैंने अभी अभी क्या किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता अब मैं क्या सोचता हूँ, अब बस कुछ समय की ये बात है जब वॉरियर्स आके मुझे पकड़ लेंगे। फ्रीजा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस ग्रह से बाहर निकाल लूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे प्लान पर विश्वास करता हूँ। आखिरकार तुम और मैं एक ही चीज चाहते हैं, ब्रह्मांड में शांति लाना। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। आखिरकार नेमेकियन हमेशा से ही बेवकूफ थे। एक समय की बात है मैं इस यूनिवर्स का एम्परर था, चारों तरफ शांति थी और पूरे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते भी नहीं थे क्योंकि मैं ग्रेट एम्परर फ्रीजा उन पर शासन करता था। तभी अल्टो कहता है यदि ऐसा है तो आप अभी एम्परर क्यों नहीं है। फ्रीजा कहता है उसे उससे भी बड़ी शक्तियों ने हरा दिया और छिपने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार ब्रह्मांड के दास से मेरा ग्रेट एम्परर का नाम मिटा दिया गया, लेकिन यदि तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों इस ब्रह्मांड की मदद कर सकते हैं। और हम समझ पाते हैं कि फ्रीजा उसको बेवकूफ बना के उसका यूज करना चाहता है। अल्टो कहता है यदि वो सहमत भी हो जाए तब भी वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि वो लाइफ एनर्जी का यूज ना करें। फ्रीजा कहता है यदि ऐसा है तो तुम अपना प्रयोग मुझ पर कर सकते हो, ड्रैगन बॉल बनाने के लिए तुम मेरी पावर का यूज कर सकते हो और इस चीज से तुम्हें मुझ में विश्वास भी हो जाएगा। अल्टो कहता है मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, पर मैं इसके लिए एक निर्दोष जीवन को दांव पर नहीं लगा सकता। फ्रीजा कहता है मैं तुम्हें ये करने की अनुमति देता हूँ, और यदि हमें दूसरों के लाइफ फोर्स की जरूरत है तो मैं एक जगह के बारे में जानता हूँ जो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, जहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं जितनी की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब हम अपना मिशन पूरा कर लेंगे तब नेमेकियन तुम्हें बहुत ज्यादा सम्मान देंगे। जो सुन के अल्टो फ्रीजा के साथ आने के लिए मान जाता है और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्रीजा एक अंडे के सामने खड़ा होता है जिस पर उसका बच्चा बन रहा होता है। फ्रीजा कहता है तुम काफी बड़े हो गए हो पर अभी तुम्हें बाहर आने के लिए काफी समय लगेगा, मैं तुम्हारी पावर को सेंस कर सकता हूँ, आखिरकार तुम मेरे ही बेटे हो। जिसके बाद फ्रीजा अल्टो को उसका ध्यान रखने के लिए कह के वहां से कहीं चला जाता है और हम देखते हैं कि वो प्लैनेट बम्पर ब्रॉली के यहाँ पहुंच गया है। फ्रीजा कहता है ऐसा लगता है उसे मेरे यहाँ आने का पता चल गया, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। और हम देखते हैं कि ब्रोली उसका इंतजार कर रहा है। ब्रोली कहता है कि यह सच है कि मकोड़े कमजोर होने के बाद भी बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो फ्रीजा? यदि तुम यहाँ कोई समस्या खड़ी करने आए हो तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें गोकू और वेजिटा की तरह माफ कर दूंगा। फ्रीजा कहता है अपने पुराने दोस्त से ये बात करने का कौन सा तरीका है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। ब्रोली कहता है तुम ऐसा क्या ला सकते हो जिस पर मेरा इंटरेस्ट हो। फ्रीजा कहता है तुम्हें ये बहुत पसंद आने वाला है, इसके लिए मुझे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा भटकना पड़ा था। और वो गिफ्ट ब्रोली को दे देता है जिसे देख के ब्रोली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फ्रीजा कहता है तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा गंदे बंदर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गिफ्ट में लेमो का कटा हुआ सिर था। फ्रीजा कहता है क्या तुम्हें पता है इनकी प्रजाति का सर कटने के बाद भी वो एक दिन तक जिंदा रहते हैं, और मुझे लगा इससे अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। ब्रोली कहता है मैं अभी ड्रैगन बॉल लेके आता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। लेमो कहता है कि वो ठीक है, उसे खुशी है कि वो लास्ट टाइम उसे देख पाया। अब मैं अपनी लिमिट्स में हूँ, तुम जानते हो। और गोकू ने कहा था डेथ बस जीवन की एक और सीढ़ी है, मुझे नहीं लगता आफ्टर लाइफ इतनी ज्यादा बुरी होगी, मैंने इतनी अच्छी चीजें तो कर दी है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। फ्रीजा कहता है लेमो मुझे डर है पर तुम्हें आफ्टर लाइफ जीने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें याद है तुम फ्रीजा फोर्स का हिस्सा थे पर तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया
और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। और फ्रीजा फोर्स के लॉ के हिसाब से उसकी सजा है इरेज। और फ्रीजा लेमो पे हकाई यूज करके उसे इरेज कर देता है। लेमो कहता है वो आदमी सच में बहुत बड़ी बकवास है। मुझे खुशी है कि मुझे लास्ट टाइम तुम्हें देखने का मौका मिला और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम और चिलाई मेरी फैमिली बने। गुड बाय ब्रॉली। और हम देखते हैं कि लेमो पूरी तरह से गायब हो गया है। ब्रॉली कहता है यदि मैं तुम्हारे साथ होता लेमो तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, और पूरी तरह से रेज में चला जाता है। फ्रीजा कहता है दुख की ये आवाज मुझे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, शायद अब मुझे तुम्हारी पत्नी के पास जाना चाहिए। जिसके बाद फ्रीजा भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फ्रीजा कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम इस ब्लड एम्परर से मौत के लिए भीख मांगोगे। और हम देखते हैं कि फ्रीजा एक नई सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा मन में सोचता है उस बेवकूफ के पास प्राइड जैसी कोई चीज नहीं है और इस हालत में वो कोई फैसला भी नहीं ले सकता। मैं उसके गुस्से का फायदा उठा के उसे इजीली मार दूंगा। और हम ब्रॉली को देखते हैं जो कि गुस्से में तो है पर उसके होशो हवास में है। जिसके बाद ब्रॉली फ्रीजा पे अटैक कर देता है और फ्रीजा भी ब्रॉली पे अटैक कर देता है। पर ब्रॉली के अटैक का फोर्स इतना होता है कि फ्रीजा दूर जाके गिरता है और उसका हाथ भी टूट जाता है। तभी वहाँ ब्रॉली आ जाता है। फ्रीजा ब्रॉली पे उसकी बीम से अटैक करता है पर ब्रॉली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉली कहता है वेजिटा सही था, तुम कमजोर हो। जो सुन के फ्रीजा गुस्सा हो जाता है और दोबारा ब्रॉली पे अटैक करता है पर ब्रॉली उसका मुंह पकड़ लेता है और एक के बाद एक अटैक करता जाता है। तभी वहाँ शोर शराबा सुन के चिलाई भी आ जाती है जो कहती है उसे नहीं लगता ये गोकू या वेजिटा है, और वो उस बंदे को ध्यान से देखने की कोशिश करने लगती है। चिलाई कहती है वो तो फ्रीजा है पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो मरने वाला है। और हम ब्रॉली को देखते हैं जो कि पूरी तरह रेज में चला गया है और फ्रीजा पे काउंटलेस अटैक करता रहता है। चिलाई उसे रोकने की कोशिश करती है पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इतनी ज्यादा पावर सेंस करके वहाँ वेजिटा आ जाता है। वेजिटा कहता है वो बेवकूफ क्या करना चाहता, ये मुझे अर्थ तक महसूस हो रहा था, क्या वो तो फ्रीजा है पर वो इतने सालों के बाद क्यों दिखा है। ये शॉक वेव पूरे ब्रह्मांड में कंपन मचा रही है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लैनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद वेजिटा भी पावर अप करता है और ब्रॉली को रोकने के लिए कहता है पर उसके कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेजिटा सीधा उस पर एक पंच लैंड कर देता है जिससे पूरा प्लैनेट हिलने लगता है पर ब्रॉली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ चिलाई बाजार के साथ आती है जो कि जैसे तैसे ब्रॉली को शांत करा लेती है। ब्रॉली कहता है वेजिटा यदि तुम बस फ्रीजा को मार देते जब तुम्हारे पास मौका था तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वेजिटा कहता है तुम क्या कह रहे हो ब्रॉली, और ब्रॉली वेजिटा को बताता है कि क्या हुआ, जिसके लिए वो वेजिटा को ब्लेम करने लगता है। ब्रॉली कहता है उसके कारण लेमो मारा गया, वो एक अच्छा इंसान था, ऐसा कभी भी नहीं होता यदि तुमने फ्रीजा को मार दिया होता। और हम दूसरी तरफ फ्रीजा को देखते हैं जो कि मर चुका था। जिसके बाद हमें कुछ महीने बाद दिखाया जाता है और हमें अल्टो को दिखाया जाता है जो कि फ्रीजा के अंडे को गार्ड कर रहा होता है। तभी वो उसमें एक क्रैक नोटिस करता है जिसे देखने के लिए वो उसके पास जाता है और जैसे ही अल्टो उस अंडे के पास जाता है वो अंडा फूट जाता है और उससे फ्रीजा का बेटा कुरीजा निकलता है जो कि अल्टो को जान से मारने वाला था। अल्टो कहता है वो उसे ना मारे, वो उसके फादर का दोस्त है और वो उसे उसके फादर के पास ले जाएगा। जो सुन के कुरीजा उसे नहीं मारता और उसके साथ फ्रीजा को देखने चला जाता है, जिसे देख के कुरीजा पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि फ्रीजा मर चुका था। कुरीजा कहता है क्या ये उसके फादर हैं, पर ये हिल क्यों नहीं रहे। तभी अल्टो बताता है कि उन्हें साइंस ने मार दिया है। कुरीजा कहता है साइंस तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे फादर ने बताया था, केवल तबाही मचाने वाले गंदे बंदर, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ और इसकी उन्हें सजा दूंगा। तभी अल्टो कहता है रुको, मिस्टर फ्रीजा के पास उनके लिए प्लान है। कुरीजा कहता है अब इसका क्या फायदा, वो तो मर चुके हैं। अल्टो कहता है मैं उन्हें इनकी हेल्प से जिंदा कर सकता हूँ। इन्हें ड्रैगन बॉल कहते हैं जिसे बनाने के लिए तुम्हारे फादर ने मुझे एनर्जी दी थी, जिनकी हेल्प से मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ। रुको मैं दिखाता हूँ। और अल्टो ड्रैगन को समन करके फ्रीजा को दोबारा जिंदा कर देता है। फ्रीजा कहता है तो वो दोबारा जिंदा हो गया था, उसे नहीं लगा था उस गंदे बंदर के पास अभी भी इतनी ताकत होगी। जो भी हुआ अच्छा था, अब वो मुझे मरा हुआ ही समझेंगे और मेरे प्लान को जल्दी से पता नहीं कर पाएंगे। अल्टो कहता है स्वागत है मिस्टर फ्रीजा, क्या हमारे नए यूनिवर्स में चलने का समय हो गया है। फ्रीजा कहता है अब उसका बेटा आ गया है तो हाँ समय हो गया है, हमें बहुत चीजों के बारे में बात करना है कुरीजा। तभी अल्टो ने रोकता और कहता है मिस्टर फ्रीजा हमें जल्दी से चलना चाहिए। कुरीजा कहता है अल्टो ज्यादा चिंता मत करो, हमें कुरीजा को पहले सब कुछ बताना पड़ेगा। कुरीजा कहता है वो क्या कहना चाह रहा है फादर। तभी अल्टो कहता है ड्रैगन बॉल मेरी खासियत है और हम अर्थ के ड्रैगन बॉल से अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं। फ्रीजा कहता है लगता है हमें और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जिसके बाद फ्रीजा कहता है ड्रैगन बॉल जादुई बॉल होती है जिन्हें तुम इकट्ठा करके कोई भी विश पूरी कर सकते हो। कुरीजा कहता है क्या हम उनसे साइंस को मार सकते हैं। फ्रीजा हंसता और कहता है उसे सुन के अच्छा लगा पर वो ऐसा नहीं कर सकते। अर्थ के ड्रैगन बॉल काफी लंबे समय से छुपे हुए हैं पर मैंने सालों पहले उनमें अपनी थोड़ी सी एनर्जी डाल दी थी जिससे मुझे उनकी करंट लोकेशन पता है। वहाँ पे 7 ड्रैगन बॉल है जो ऐसी मशीन में बंद है जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ गई है, जिससे अर्थ की ड्रैगन बॉल सबसे पावरफुल ड्रैगन बॉल बन गई है और हम उस जगह जाके अपने लिए एक नए यूनिवर्स की विश करेंगे। इसके आगे की स्टोरी मैंने पिछली 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है जैसे कि तुम चैनल में जाके देख सकते हो। फिर भी हम लोग स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए मैन इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। बुल्मा ने एक मशीन को डिजाइन किया था जिससे ड्रैगन बॉल की पावर बढ़ जाती है और फ्रीजा उनके पास जाके एक नए यूनिवर्स के लिए विश करता है जिससे कि बहुत ज्यादा तबाही मचती है और एक क्रिएचर भी आ जाता है जिसे गोकू और वेजिटा जैसे तैसे रोक लेते हैं। पर इतनी ज्यादा तबाही के कारण ग्रैंड प्रिंस बीरस को बुलाते हैं
पर बुल्मा की गलती थी, इसीलिए वेजिटा बीरस की जगह जाने के लिए उनसे कहता है, जहाँ पे ग्रैंड पीस फैसला करते हैं कि वो बुल्मा को इरेज कर देंगे। पर वेजिटा उनसे यूनिवर्स 7 का नया डिस्ट्रॉयर बनने के लिए कहता है, इसलिए ग्रैंड पीस बुल्मा को इरेज नहीं करते। जिसके बाद वेजिटा यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। जिसके कुछ समय बाद बुल्मा और चीची की नेचुरली डेथ हो जाती है और उनके कुछ समय बाद गोकू की भी नेचुरली डेथ हो जाती है और हमारी स्टोरी दोबारा कंटिन्यू होती है। हम एक जगह बिस और वेजिटा को देखते हैं, जहाँ वेजिटा ब्रॉली के पास जाने वाला था किसी चीज में हेल्प लेने के लिए। बिस कहता है, आप दोनों के बीच काफी लंबे समय से चीजें अच्छी नहीं थी, ये आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्या आप ये करेंगे? वेजिटा कहता है, ये जितना भी मुश्किल है वो ये जरूर करेगा। जिसके बाद वेजिटा ब्रॉली के पास चला जाता है। ब्रॉली कहता है, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है वेजिटा? यदि तुम मुझे ये बताना है कैकरोट की डेथ हो गई है और अब वो आफ्टर लाइफ में है तो मुझे पता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वेजिटा कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मेरे पास एक ऐसा काम है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ब्रॉली कहता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या काम हो सकता है जो मुझे पसंद आएगा? क्या तुम्हारा डिस्ट्रॉयर का काम खत्म हो गया है? तभी वेजिटा कहता है, फ्रीजा जिंदा है और ऐसा लग रहा है वो कुछ कर रहा है। और ये बात सुन के ब्रॉली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वेजिटा कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ मिलाने आया हूँ, यदि तुम मेरे साथ आते हो तो मैं तुम्हें उसे तब तक मानने की अनुमति दूंगा जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ, पर मैं तुम्हें उसे मानने नहीं दूंगा, ये उसके लिए बहुत थोड़ी सी सजा होगी, मैं उसके लास्ट अंश तक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ब्रॉली कहता है, ठीक है, यदि यही सौदा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं जब तक तुमसे ना कह दूं कि मेरा काम हो गया तब तक तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगे। अब मुझे बताओ वो कमीना कहाँ है? तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कहती है, वेजिटा रुको, तुम असल में मेरे फादर को कहाँ ले जाने का प्लान बना रहे हो? ब्रॉली कहता है, ओकरा तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तभी वहाँ चिलाई भी आ जाती है और हमें एक छोटा सा फैमिली सीन देखने को मिलता है और वहाँ पता चलता है ये ब्रॉली और चिलाई की बेटी है ओकरा, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल में है। तभी वेजिटा कहता है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, तुम्हारे फादर ने मन बना लिया और हमें यहाँ से निकलना है। ओकरा कहती है, वो लोग कहीं नहीं जा रहे, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये गैलेक्टिक पेट्रोल का मैटर है। वेजिटा कहता है, तुम फ्रीजा को नहीं जानते, वो तुम लोगों से हैंडल नहीं होगा। ओकरा कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भले ही गॉड हो, पर ये तुम्हारा काम नहीं है, या फिर तुम कोई और भाषा जानते हो। वेजिटा कहता है, क्या वो गॉड को चैलेंज कर रही है? ओकरा कहती है, मैं बस एक छोटे से आदमी को चैलेंज कर रही हूँ जो खुद को भगवान समझता है, और वो पावर अप करके वेजिटा पर अटैक कर देती है, जैसे कि वेजिटा काफी इजीली रोक भी लेता है। वेजिटा कहता है, तो मैं भी मेरा सामना करने के लिए कई हजार साल लगेंगे, और उस पर अटैक करने वाला था, जो देख के ब्रॉली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्रॉली कहता है, तुम भूल रहे हो वो किसकी बेटी है, यदि तुमने उसे एक हाथ भी लगाया तो फ्रीजा से सामना करने के बारे में तो भूल जाना। पर तभी चिलाई उन तीनों को रोक लेती है। तभी ओकरा कहती है, शायद इसे सेटल करने का एक दूसरा तरीका भी है, मैं अपनी इस पावर के साथ तुम्हें वो करने से नहीं रोक सकती जो तुम करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें फ्रीजा के बारे में बताती हूँ। फ्रीजा एकमात्र अपराधी नहीं है जो गायब है, गैलेक्टिक प्रिजन के भी ज्यादातर कैदी गायब हो चुके हैं, और जब हमने वहाँ ऊर्जा की जांच की तो वो ऊर्जा फ्रीजा की ऊर्जा से मेल खाती है, इसका मतलब इन सभी के पीछे फ्रीजा है। वेजिटा कहता, पर इसमें एक समस्या है, फ्रीजा 10 साल पहले अर्थ के ड्रैगन बॉल से बिस करके वहाँ कोई निशानी छोड़े बिना गायब हो गई, जिस बिस ने यूनिवर्स 7 को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, और तुम कहना चाहती हो कि वो हाल ही में गैलेक्टिक पेट्रोल के सारे कैदियों को लेके भाग गया और मैंने उसकी एनर्जी तक सेंस नहीं की। ओकरा कहती ये चीज अभी नहीं हुई, जो सुन के वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता, आखिर गैलेक्टिक पेट्रोल को खाली जेलों के बारे में 10 साल तक कैसे पता नहीं चला, तुम लोग क्या कर रहे थे? ओकरा कहती है, चुप रहो, क्या तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए? यदि तुम ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। ओकरा कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, कैदी हमेशा उनकी सेल में और गैलेक्टिक पेट्रोल की निगरानी में रहते हैं। मोरो आर्क के बाद सभी कैदियों को दोबारा बांध दिया गया, वो सभी समान व्यवहार करते थे और उनकी ऊर्जा में भी कोई अंतर देखने को नहीं मिला, लेकिन एक दिन उनके शरीर गायब हो गए। हमें बाद में पता चला कि असल में एक हाई लेवल का इल्यूजन मैजिक था, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। फ्रीजा को देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो अकेला ऐसा कर सकता है, उसे जरूर कहीं से मदद मिली है। तभी ब्रॉली कहता है, ये सब छोड़ो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ पे है। ओकरा कहती है, यही जानने के लिए हम जूनो के पास गए थे, जैसे कि इस यूनिवर्स में सबके बारे में पता है, जहाँ से हमें पता चला कि फ्रीजा और वो कैदी इस 12 यूनिवर्स में से कहीं भी नहीं है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई मॉडल या गॉड उनके पास पहुंच सकता है। ओकरा कहती है, इतना ही नहीं, जूनो सब कुछ जानता है इस यूनिवर्स में क्या चल रहा है, पर उसे कुछ भी पता नहीं है फ्रीजा क्या कर रहा है। इसका मतलब हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो 12 यूनिवर्स की बाउंड्री तोड़ सके, इसका मतलब हमें उस तक पहुंचने के लिए सुपर ड्रैगन बॉल की जरूरत है। वेजिटा कहता है, वो एक डिस्ट्रॉयर है, इसीलिए उसके पास सुपर ड्रैगन बॉल यूज करने की अनुमति है, मतलब हमारे पास प्लान है, हम सुपर ड्रैगन बॉल का यूज करके फ्रीजा के पास जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। तभी वहाँ बीरस और बिस आ जाते हैं, जिन्हें देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बीरस कहता है, जहाँ वो लड़ने जा रहा है वो किसी और की जगह है और एक डिस्ट्रॉयर हर जगह लड़ने के काबिल होता है, तुम अभी नहीं हो पर जल्द हो जाओगे। वेजिटा कहता है, मास्टर यदि आप यहाँ हैं इसका मतलब? बीरस कहता है, हाँ मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, ये बीरस द डिस्ट्रॉयर का लास्ट पन्ना है, मैंने तुम्हें बड़े होते हुए
देखा है, एक मॉडल से एक पावरफुल राइवल तक, जिसकी पावर ने मेरी खुद की पावर को भी सरपास कर दिया है। अब तैयार हो जाओ। बीरस कहता है वेजिटा समय आ गया है जब तुम्हें पता चलेगा एक डिस्ट्रॉयर क्या होता है। वेजिटा कहता है उसे नहीं पता, उसने उसे कब पसंद करना स्टार्ट कर दिया था, और यदि वो नहीं होता तो वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ना ही वो बुल्मा को बचा पाता। तुम्हारा शुक्रिया वीरस। और वेजिटा भी पावर अप करने लगता है, जिसके बाद दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉली कहता है ये किस तरह की लड़ाई है, वो बस डांस कर रहे हैं। बिस कहता है इसे डिस्ट्रॉयर डांस कहते हैं, जिसमें पुराना डिस्ट्रॉयर उसके उत्तराधिकारी को उसका सारा ज्ञान और अनुभव देता है। वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती, पर वो वेजिटा को काफी योग्य मानते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद उनकी फाइट खत्म हो जाती है और बीरस नीचे गिर जाता है। बीरस कहता है अब तुम फ्रीजा से लड़ने के लिए तैयार हो। तभी वहाँ बार्डोस और चांपा आते हैं, जो कि बीरस के कहने पे वहाँ सुपर ड्रैगन बॉल लाया होता है। चांपा कहता अब तुम्हारा मुझ पर कोई भी एहसान नहीं है, जिस पर लॉर्ड बीरस हंसते हुए कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। तभी बिस कहता है लॉर्ड बीरस समय आ गया है, आप जानते हैं अब क्या होगा। समय आ गया है ग्रेट डिस्ट्रॉयर बीरस के फेयरवेल का, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बिस कहता है लॉर्ड वीरस आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात थी, मैं आशा करता हूँ आप आफ्टर लाइफ में शांति से जिएंगे। चंपा कहता है बीरस मैं एक दिन तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जिसके बाद बिस वेजिटा से कहता है बीरस को आफ्टर लाइफ में पहुंचाने के लिए, और वेजिटा ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि बीरस आफ्टर लाइफ में आ गया है, जहाँ बीरस गोकू को ढूंढ रहा होता है, जो कि अपनी जॉब के चलते बाहर गया था। बीरस किंग यहाँ से कहते हैं मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, उसे जल्दी से मेरे पास लाओ वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ गोकू आ जाता है, जो कहता है बीरस तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जिसके बाद हमें दोबारा बाम्पा को दिखाया जाता है। चांपा मन में कहता है भाई आपने इस सैयन के लिए अपनी अमरता छोड़ दी, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने ऐसा क्यों किया, पर मैं आप पर भरोसा करता हूँ। तभी वेजिटा कहता है ब्रॉली यदि तुम्हें कोई काम है तो जल्दी से निपटा लो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तभी चांपा वेजिटा को रोकता है और उसे कुछ देता है, जो कि थी एक तलवार। जिसके बाद हमें फ्रीजा के बारे में दिखाया जाता है, जिसने कि पिछले कई सालों में अलग अलग पावर को मास्टर कर लिया है, जिस पावर और ड्रैगन का यूज करके उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को पता चले बिना कैदियों को अपनी साइड कर लिया था, जिन्हें अपनी साइड करने का फ्रीजा का कुछ और ही प्लान था। वो असल में उनका यूज अपने प्लान और अल्टो के मैजिक के लिए करना चाहता था। जब उसने अर्थ के ड्रैगन बॉल से न्यू यूनिवर्स के लिए बेस की थी तब वो पूरी हो गई थी। जिसके बाद फ्रीजा और सभी लोग उस यूनिवर्स में चले गए थे। जिसके बाद अल्टो कहता है उसे फ्रीजा से मिले हुए बहुत समय हो गया है, अब वो नेमिक नहीं जाना चाहता, उसकी पावर किसी नेमिकियन से कहीं ज्यादा है। पर उसे एक बात पता है, जल्दी फ्रीजा इस मल्टीवर्स पर राज करेगा। गैलेक्टिक प्रिजन के कैदियों के कारण उनका ड्रैगन काफी पावरफुल हो चुका है, अब वो एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है, जिसकी हेल्प से हमने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है। पर वो तब तक नहीं रुक सकते जब तक पूरा मल्टीवर्स उनके कंट्रोल पर ना आ जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल के कुछ कैदी फ्रीजा से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्रीजा उसे उसका राइट हैंड मानता है, पर उन कैदियों को ऐसा लगता है कि उनकी पावर उससे कहीं ज्यादा है। जिसके बाद सभी कैदी कुरीजा पर अटैक कर देते हैं, उसे बहुत गंदी तरीके से मारते हैं, पर इससे कुरीजा को कुछ नहीं होता और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुरीजा कहता है वो उन्हें मानना नहीं चाहता क्योंकि उनकी लाइफ एनर्जी बहुत काम की है, पर वो फिर भी मैं जरूर दिखाएगा वो उसके फादर का राइट हैंड क्यों है। जिसके बाद कुरीजा ऑलमोस्ट सभी कैदियों को मार देता है। तभी वहाँ अल्टो आता है, जो कहता है उसने ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया है, क्या उसका उसकी पावर में कंट्रोल नहीं है। कुरीजा कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो उन्हें वापस ला सकता है, वो इसी के लिए तो आया है। पर तभी वहाँ फ्रीजा आ जाता है, जो अल्टो से उन्हें वापस लाने के लिए कहता है, और अल्टो ड्रैगन को समन करके उन कैदियों को दोबारा जिंदा कर देता है। और फ्रीजा को सामने देख के वो सारे कैदी डर जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। पर फ्रीजा उनकी आंखों के सामने उनके लीडर को खत्म कर देता है। फ्रीजा कहता है ये कुछ समय की बात है जब मैं उन गंदे बंदरों को अपने पैर से कुचल दूंगा। जिसके बाद हमें दोबारा वेजिटा को दिखाया जाता है, जिसकी तलवार देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ब्रॉली कहता है वेजिटा क्या ये हमारे कुछ काम की है। वेजिटा कहता है जैसा कि मैं बीरस की यादों में देख पा रहा हूँ, ये पहला हथियार था जिसे गॉड्स ने यूज किया था, जिसे कि जी सॉर्ड के नाम से जाना जाता है। चांपा कहता है क्या वो उसके बारे में सही है। बीरस ने कहा था उसने सालों पहले जी सॉर्ड में ओल्ड गाय को सील किया था, जिसे कि तुम लोगों ने तोड़ दिया था। वेजिटा कहता है हाँ ये सही है, उसे गोकू के बड़े बेटे ने तोड़ दिया था, पर वो फेक थी, जिसे कि तुमसे और बाकी गॉडों से असली सॉर्ड को छुपाने के लिए बनाया गया था। चांपा कहता वो बिल्कुल बीरस की तरह है, जो अच्छी चीजें खुद के लिए रख लेता है। वैसे इस सॉर्ड में ऐसी क्या खास बात है। वेजिटा बताता है इसे पहले डिस्ट्रॉयर और काय द्वारा बनाया गया था, जिससे वो 18 यूनिवर्स की हर खतरे से रक्षा करते थे। ओकरा कहती क्या मैं कुछ भूल रही हूँ, यहाँ केवल 12 यूनिवर्स हैं। वेजिटा कहता है तुम्हें मल्टीवर्स के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटाने की जरूरत है। टोटल 18 यूनिवर्स थे, जिनमें से 6 को ग्रैंड जैनो ने मिटा दिया था। चांपा कहता चलो मेरा समय बर्बाद मत करो, तुम फ्रीजा को यहीं क्यों नहीं बुला लेते, सुपर ड्रैगन बॉल इसे आसानी से पूरा कर देगा। वेजिटा कहता वो जहाँ पे भी है मुझे नहीं लगता उसके पास यहाँ खुद से आने की ताकत होगी, और मैं उसे यहाँ बुला के दूसरों के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहता। मुझे लगता था मैंने सालों पहले उसके शरीर और इच्छा को खत्म कर दिया है, पर इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए।
चांपा कहता है तुम्हें ये तो पता है यदि तुम वहां गए तो तुम 1 साल से पहले वापस नहीं आ पाओगे। ये सुन के ब्रॉली हैरान हो जाता है कि उसे कितना समय वेजिटा के साथ रहना पड़ेगा। ओकरा कहती ज्यादा चिंता मत करो पिताजी, मैं भी आपके साथ बाहर रहूंगी। पर ब्रॉली उसे पंच मार के बेहोश कर देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वेजिटा कहता है उसने ठीक किया, जितने पावर लेवल में वो अभी है वो बस हमारे लिए समस्या बनती। जिसके बाद वेजिटा और ब्रॉली वहां से जाने लगते हैं, पर बिस ब्रॉली को रोकता और उसे कुछ देता है जो कि क्या है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हम दूसरी तरफ फ्रीजा को बाकी लोगों के साथ देखते हैं जो खाने की तैयारी कर रहा होता है। फ्रीजा कहता है उन्हें खा पी के तैयार रहना चाहिए, वो गंदे बंदर कभी भी आ सकते हैं। पर फ्रीजा के बार बार कहने से भी कुरीजा खाने से मना कर देता है। तो देख के फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत गंदे तरीके से मारता है। जैसे कि अल्टो जैसे तैसे रोक लेता है और फ्रीजा को दोबारा खाने के लिए भेज देता है। अल्टो कुरीजा से कहता है उसे फ्रीजा से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। कुरीजा कहता है उसने कुछ नहीं किया, वो बस अपनी इच्छा से भी काम करना चाहता है। पर तभी फ्रीजा के पास ब्रॉली आ जाता है जो उसे एक पंच में बहुत दूर कर देता है, जिसकी पावर को कुरीजा और अल्टो भी सेंस कर लेते हैं। पर उनके पास वेजिटा आ जाता है। वेजिटा कहता है तुम फ्रीजा के साथ हो है ना, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, सरेंडर कर दो या फिर डिस्ट्रॉय हो जाओ। अल्टो कहता है ये तो लॉर्ड फ्रीजा का दुश्मन वेजिटा है। कुरीजा कहता है तो तुम खुद को भगवान समझने वाले वही गंदे बंदर हो जिसके बारे में फादर बात कर रहे थे और तुम खुद यहाँ मरने चले आए। वेजिटा कहता है गंदे बंदर, तुम तो बिल्कुल फ्रीजा की तरह हो, क्या तुम उसका कोई प्रयोग हो। जो सुन के कुरीजा वेजिटा पर अटैक कर देता है पर अल्टो उसे रोक लेता है। अल्टो कहता है जिसने लॉर्ड फ्रीजा को हराया हम उससे इस तरह नहीं जीत सकते, हमें पहले कोई प्लान बनाना पड़ेगा। वेजिटा कहता है और वो सलाह देने वाला कौन है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, यदि तुम सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने अभी तक मेरे यूनिवर्स के लिए कोई समस्या खड़ी नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। जिसके बाद वेजिटा उन्हें डराने के लिए पावर अप कर लेता है और उसकी पावर देखने के बाद भी वो दोनों नहीं डरते। वेजिटा मन में सोचता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ वो लोग अंदर से पूरे टूट गए हैं, पर तब भी वो मेरा सामना करना चाहते हैं, लगता है इसमें बहुत मजा आने वाला है। जिसके बाद अल्टो और कुरीजा भी पावर अप कर लेते हैं। अल्टो कहता है तुम भले ही भगवान हो पर तुम लॉर्ड फ्रीजा के प्लान के सामने नहीं टिक सकते। और कुरीजा कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रॉली को देखते हैं जो फ्रीजा से लड़ रहा है। फ्रीजा कहता है ब्रॉली तुम बहुत कमजोर हो गए हो, कितने शर्म की बात है कि तुम जिस बदले के लिए यहाँ आए हो वो तुम पूरा नहीं कर पाओगे, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि मेरी पावर किसी गॉड से भी कहीं ज्यादा है। जिसके बाद फ्रीजा ब्लैक फ्रीजा में ट्रांसफॉर्म होकर ब्रॉली पर एक अटैक कर देता है, जैसे कि ब्रॉली जैसे तैसे हैंडल करके फ्रीजा पे दोबारा अटैक कर देता है। पर ब्रॉली के किसी भी अटैक का असर फ्रीजा पे नहीं होता, उल्टा फ्रीजा ब्रॉली पे अटैक कर देता है, उसे बहुत गंदे तरीके से पेलता है। पर ब्रॉली दोबारा खड़ा होता है और पावर अप करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिर बिस ने ब्रॉली को क्या दिया था। बिस कहता है ब्रॉली तुमने काफी लंबे समय पहले मुझसे अपनी पावर का एक बड़ा हिस्सा अलग करने के लिए कहा था, जिससे कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी को हर्ट ना कर दो। जिसके बाद तुम अपनी बाकी पावर को कंट्रोल करने के लिए और अपने बिहेवियर को सुधार करने के लिए ट्रेनिंग करने लगे थे। और जिस लड़ाई में तुम अभी जा रहे हो वहाँ कुछ भी हो सकता है जिसका सामना तुम अपनी थोड़ी सी पावर से नहीं कर पाओगे, इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारी पावर देने का समय आ गया है। और बिस की ये बात सुन के वेजिटा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वेजिटा कहता है तो ये कारण था कि मैं और कैकरोट उसके पावर लेवल को मैच कर पाए थे। और हम दोबारा ब्रॉली को देखते हैं जो कि उसकी फुल पावर में आ गया है, जिसे देख के वेजिटा कहता है ये तो बिस से भी कहीं ज्यादा पावर है। फ्रीजा कहता है तो तुम इतना ही कर सकते हो, चलो फिर हो जाए, तुम जितनी ज्यादा देर लगाओगे मैं तुम्हारी फैमिली को उतना ही ज्यादा टॉर्चर करूंगा। जो सुन के ब्रॉली फ्रीजा के पास आता है और उसे अपनी फुल पावर के साथ एक पंच मार देता है, जिस पंच से पूरा यूनिवर्स तक हिलने लगा है। और हम ब्रॉली को देखते हैं जिसका पंच फ्रीजा के आर पार हो गया है। वेजिटा कहता है ब्रॉली बहुत अच्छे, लगता है तुम्हारा बदला तुम्हारे हाथों में है। ब्रॉली फ्रीजा से कहता है गॉड से भी ज्यादा पावर, ऐसा लगता है तुम काफी लंबे समय से सपने में थे। और फ्रीजा जमीन पर गिर जाता है, जिसकी ये हालत देख के अल्टो उसके पास जाता है, जैसे कि वेजिटा रोकने की कोशिश करता है पर वो उसका हाथ बस काट पाता है। और वेजिटा जैसे ही उसका पीछा करने की कोशिश करता है कुरीजा उसे रोक लेता है और अल्टो फ्रीजा को लेके वहां से निकल जाता है। ब्रॉली उसका पीछा करने की कोशिश करता है पर अल्टो उसे अपने मैजिक से रोक देता है और अल्टो फ्रीजा को वहां से लेके एक जगह चला जाता है। तभी वहां पे फ्रीजा फोर्स के मेंबर भी आ जाते हैं जो फ्रीजा की ये हालत देख के घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। पर तभी अल्टो उन दोनों को मार देता है और उनकी लाइफ फोर्स का यूज करके फ्रीजा को हील कर देता है और फ्रीजा दोबारा खड़ा हो जाता है। फ्रीजा कहता है उस गंदे बंदर ने ये पावर कहाँ छुपा के रखी थी, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये समय है सेकंड राउंड के लिए। तभी ब्रॉली भी फ्रीजा की एनर्जी सेंस कर लेता है और वो उसके पास जाके उसे फिर से मारने लगता है, पर फ्रीजा उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे ब्रॉली कमजोर पड़ने लगता है। ब्रॉली के बचपन के ट्रॉमा के कारण फ्रीजा की ये ट्रिक काम आ जाती है, जिसके बाद फ्रीजा उस पर अटैक करने लगता है। पर ब्रॉली उसकी फैमिली को याद करके दोबारा जैसे तैसे होश में आ जाता है और फ्रीजा को 2 हिस्सों में काट देता है। तभी अल्टो अपनी मैजिक की हेल्प से फ्रीजा को वहां से भगा देता है और फ्रीजा फोर्स के बहुत सारे मेंबर्स वहां पर ले आता है, पर ब्रॉली उन्हें अपनी पावर के ऑरा बस से मार देता है और फ्रीजा को सेंस करके दोबारा उस पर अटैक कर देता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रीजा एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। यहाँ दूसरी तरफ हम वेजिटा और कुरीजा को देखते हैं, जहाँ कुरीजा लगातार वेजिटा पर अटैक कर रहा होता पर उसके किसी भी अटैक का वेजिटा पे कोई असर नहीं पड़ता। वेजिटा कुरीजा से कहता उसने अभी तक जितने भी लोगों से फाइट किया उनमें से वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, पर वो तब भी मैं बहुत ज्यादा वीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ असली वॉरियर क्या होता है। तुम भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर तुम्हें पता ही नहीं तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। एक वॉरियर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे पता ना हो वो किसके लिए लड़ रहा है। कुरीजा कहता है तुम जो करना चाहते हो वो कमजोर लोगों का काम है, तुम बस मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो, असल में कमजोर तुम हो। जो कह के कुरीजा दोबारा वेजिटा पर अटैक कर देता है पर वेजिटा उसे इजीली हरा देता है। वेजिटा कहता है तुम मेरे जैसे हो, सालों पहले मैं भी अपना गुस्सा दूसरों पर निकाला करता था और मैंने बहुत से लोगों को मारा है जो ये डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि मैं डरता था। कुरीजा कहता मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वेजिटा कहता तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते, तुमने जो अभी देखा वो मेरी पावर का केवल 1% था। और वेजिटा पावर अप करने लगता है जो देख के कुरीजा काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद कुरीजा फ्रीजा की बात को याद करता है कि यदि वो उसको वेजिटा का सिर ला के देगा तभी वो उसका बेटा कहलाएगा। जो सोच के कुरीजा पावर अप करता है और वेजिटा पर दोबारा अटैक कर देता है, पर वेजिटा उसे फिर से इजीली हरा देता है। कुरीजा कहता वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे नहीं हरा सकता, मुझे माफ करना फादर। तभी वेजिटा कहता है मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ जो फ्रीजा से डरता है, तुम फ्रीजा से डरते हो जैसे कि मैं पहले डरता था। जब मैं छोटा था तब मैं फ्रीजा से डरता था और वो मुझसे सारे अपने गंदे काम कराता था और मैं मना नहीं कर पाता था क्योंकि वो मेरे फादर को जान से मारने की धमकी देता था। पर आखिर में उसने उन्हें मार दिया और प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये फ्रीजा का असली नेचर है, फ्रीजा यही करता है। फ्रीजा कहता वो इस चीज को कभी नहीं मान सकता, उसके फादर ब्रह्मांड में शांति लाना चाहते हैं और केवल वो ये काम कर सकते हैं। वेजिटा कहता कुरीजा मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी फ्रीजा के साथ बिताई है तो तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। वो केवल मल्टीवर्स पर कंट्रोल करना चाहता है। मैं सोच भी नहीं सकता फ्रीजा जैसा पिता होना कैसा रहा होगा, पर तुमसे लड़ने के बाद मुझे पता चला तुम उसके जैसे नहीं हो। तुम प्राइड के साथ फाइट करते हो, तुम्हारे पास एक सच्चा वॉरियर बनने का पोटेंशियल है, तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और मुझे लगता है ये उसे भी पता है। तुमने मेरे यूनिवर्स के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मिटाऊंगा। जब ये खत्म हो जाए तब तुम अपना खुद का रास्ता चुन सकते हो। कुरीजा कहता है मुझे लगता था साइंस ब्रह्मांड के लिए खतरा है, पर असल में वो तो मेरे फादर के स्लेव थे, बिल्कुल मेरी तरह। तभी वहाँ फ्रीजा आता है जो कहता है कुरीजा लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है, और हम उन्हीं के साथ ब्रॉली को देखते हैं जैसे कि फ्रीजा ने हरा दिया था। जो देख के वेजिटा कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फ्रीजा कहता है कुरीजा चलो इस बेवकूफ प्रिंस को एक साथ हराते हैं, जिसके लिए कुरीजा मना कर देता है। फ्रीजा कहता है लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया, तुमने अभी क्या कहा? कुरीजा कहता है आपने सही सुना, अब मैं जानता हूँ एक ट्रू वॉरियर क्या होता है, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, आप गलत थे हर एक चीज के बारे में। जो कह के कुरीजा फ्रीजा पर अटैक कर देता है, पर इससे फ्रीजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीजा कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम मुझे इस तरह धन्यवाद करोगे, आखिर में तुमने हमारे दुश्मनों का साथ देने का फैसला किया। जिसके बाद फ्रीजा कुरीजा पर अटैक कर देता है। अल्टो कहता है कुरीजा उसने साइंस की साइड क्यों ली, वो इस बार उसे नहीं बचा सकता जब वो लॉर्ड फ्रीजा के लिए एक खतरा है। पर तभी वेजिटा अपनी शॉर्ट से फ्रीजा पर अटैक कर देता है, जैसे कि अल्टो जैसे तैसे बचा लेता है, पर इस अटैक से फ्रीजा का हाथ कट जाता है। पर तभी वेजिटा फ्रीजा के पास आता है और उस पर हकाया जैसे किसी अटैक से अटैक कर देता है। वेजिटा कहता है तुम महसूस कर सकते हो ये तुम्हारा अंत है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? फ्रीजा कहता है मैं सोचता हूँ ये टेक्निक काफी अच्छी है, शायद आगे चल के मेरे कुछ काम आ सकती है। वेजिटा कहता है तुम्हारा कोई भी भविष्य नहीं है। फ्रीजा कहता है मुझे अफसोस है पर तुम हो जिसका आज अंत होगा। जिसके बाद फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्टो कहता है ये डिस्ट्रक्शन एनर्जी तो बिल्कुल वैसी ही जैसे फ्रीजा ने पहले इस्तेमाल किया था, पर इस वाले की पावर तो बहुत ज्यादा है। तभी कुरीजा कहता है अल्टो तुम उसे रोक सकते हो। अल्टो कहता है शांत रहो, हमने पूरी जिंदगी इस दिन का इंतजार किया, पर जब आज ये दिन आ गया तब तुमने दुश्मनों की साइड ले ली। कुरीजा कहता है सुनो वो तुम्हारे लिए कभी भी फादर नहीं था, जब तुम उसके लिए काम के नहीं रहोगे तब वो तुम्हें भी फेंक देगा। हम भले ही अलग हैं, भले ही तुमने मुझसे हेट क्यों ना किया हो, पर तुम अकेले ही थे जो मेरे पास थे, बिल्कुल एक भाई की तरह। दूसरी तरफ हम फ्रीजा को देखते हैं जिसने अपनी स्टिंज पावर की हेल्प से वेजिटा को ओवर पावर कर दिया है और उस पर अटैक कर रहा है। तभी फ्रीजा वेजिटा के पास पोटारा इयररिंग्स देखता है जैसे कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्रीजा कहता है पर उसे कहना होगा ये तलवार काफी अच्छी है, भले ही इसमें कोई पावर ना हो, तुम इस बारे में क्या कहते हो अल्टो? और अल्टो सभी की हालत देख के कहता है जैसा कि आपने कहा ये एक अच्छा वेपन है पर इसमें कोई भी खास बात नहीं है। फ्रीजा कहता है ऐसा है तो ये टुकड़ा उसके किसी काम का नहीं है, और वो तलवार वेजिट के हाथों में देके उससे ब्रॉली पर अटैक करा देता है। जिसके बाद फ्रीजा उन पर हकाई यूज कर देता है। फ्रीजा कहता है मेरी डिस्ट्रक्शन पावर तुम्हारे जितनी ताकतवर तो नहीं है, पर यदि तुम कमजोर हो तो ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगी। वेजिटा कहता है मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया? फ्रीजा कहता मैं इंतजार ही कर रहा था, तुम इसके बारे में कब पूछोगे? चूंकि तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुमने जो मुझे सालों पहले डैमेज दिया था मैंने उससे खुद को हील करने का तरीका ढूंढ लिया था। अल्टो इन्हें दिखाओ। तभी अल्टो फ्रीजा फोर्स के 2 मेंबर्स को बुलाता है और उनकी लाइफ एनर्जी पूरी सोख लेता है। फ्रीजा कहता है अल्टो जैसे हाथ लाइफ फोर्स का यूज करके डिस्ट्रक्शन डैमेज को खत्म कर सकते हैं।
पर मैंने महसूस किया भले ही मेरी ताकत वापस आ गई हो, पर ओमनी किंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो मुझे 1 मिनट में मिटा सकते हैं। तब मुझे समझ आया कि एम्परर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, एम्परर तो असल में वो होता है जो सब पर राज करता है। इसीलिए मैंने इस पावर के बारे में सोचा। मेरी ये पावर मुझे हर लाइफ फोर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की ताकत देती है। इसकी हेल्प से मैं किसी की भी पावर और बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसा कि तुमने देख ही लिया, मैं तुम दोनों को कभी भी कुचल सकता हूँ। और तुम्हारे लिए मेरे बेटे, तुम अपने नए साथियों को धीरे धीरे मरते देखोगे और बाद में तुम इस ब्रह्मांड में अकेले रह जाओगे। जिसके बाद फ्रीजा अल्टो से ओमनी किंग के पास ले जाने के लिए कहता है और अल्टो ड्रैगन को समन करके उन सभी को ओमनी किंग के पास ले जाने के लिए कहता है। ड्रैगन कहता है उसके पास अभी जितनी पावर है वो उस पावर के साथ उन्हें ओमनी किंग के पास नहीं ले जा सकता, इसके लिए उसे और पावर की जरूरत पड़ेगी। अल्टो कहता है उसे जो कुछ चाहिए वो ले ले, पर उन्हें वो ओमनी किंग के पास ले चले और ड्रैगन अल्टो की लाइफ फोर्स लेके उन्हें ओमनी किंग के पास ले जाने लगता है। फ्रीजा कहता है वेजिटा तुमसे बदला लेना मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा असल प्लान तो ओमनी किंग को हटा के इस ब्रह्मांड में शासन करना है। जिसके बाद फ्रीजा ओमनी किंग के यहाँ पहुंच जाता है, जिसकी एनर्जी सेंस करके वहाँ ग्रैंड प्रीस आ जाते हैं। फ्रीजा कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा ग्रैंड प्रीस, पर मैं यहाँ लॉर्ड जैनो से मिलने आया हूँ। ग्रैंड प्रीस कहते हैं यदि तुम यहाँ हो तो यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर वेजिटा तुम्हें नहीं हरा पाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लॉर्ड जैनो के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम जैसा प्राणी उनसे नहीं मिल सकता। फ्रीजा कहता मैं इतने दूर आ गया हूँ और आप ऐसा कह रहे हैं, कैसा रहेगा मैं और आप बैटल करें, यदि मैं जीत गया तो आप मुझे लॉर्ड जैनो से मिलने देंगे और यदि नहीं तो लॉर्ड जैनो खुद मुझे अपने हाथों से मिटा सकते हैं। ग्रैंड प्रीस कहते हैं और तुम लॉर्ड जैनो के लिए शर्त बनाने वाले कौन होते हो, तुम्हें यही अभी मिटा दिया जाएगा। फ्रीजा कहता है इसमें कोई मजा नहीं, ओमनी किंग आपने ग्रैंड प्रीस को लास्ट टाइम बैटल करते हुए कब देखा था, इस फाइट को देखने में बहुत मजा आएगा। ग्रैंड जैनो कहते हैं इसमें बहुत मजा आएगा, ग्रैंड प्रीस और फ्रीजा बैटल करेंगे। ग्रैंड प्रीस कहते हैं ठीक है, पर फ्रीजा मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे पहले के अपोनेंट्स की तरह नहीं हूँ। फ्रीजा पावर अप करता है और कहता है चुप रहो और मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ग्रैंड प्रीस कहते हैं तुम बहुत थोड़े से लोगों में है जो मेरी ये पावर देखेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस भी पावर अप करने लगते हैं, जैसे कि बार्डोस और बिस भी सेंस करते हैं। बार्डोस कहती है फादर फाइट कर रहे हैं, पर किससे? बिस कहता है यदि वहाँ थोड़ा सा भी खतरा है तो हमें वहाँ जाना चाहिए, हमारे बाकी भाई बहनों को भी इसके बारे में पता होगा। जिसके बाद बार्डोस और बिस वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ सारे एंजल्स आ गए हैं और बिस फ्रीजा को देख के हैरान हो जाता है। बिस कहता है इसका मतलब लॉर्ड वेजिटा और ब्रॉली हार गए हैं। बार्डोस कहती है इसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका अंत आ गया है क्योंकि उसकी ताकत फादर के सामने कुछ भी नहीं है। और हम ग्रैंड पीस को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं मॉडल तो तुम यही चाहते थे, मैं तुम्हें पहला अटैक करने का मौका देता हूँ। और फ्रीजा ग्रैंड पीस पे अटैक कर देता है पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। फ्रीजा के बार बार अटैक करने पर भी ग्रैंड पीस को कुछ नहीं होता और वो केवल एक ही अटैक से उसे ढेर कर देते हैं। जिसके बाद फ्रीजा उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा लड़ने लगता है। फ्रीजा ग्रैंड पीस पे बहुत पावरफुल अटैक करता है पर उससे ग्रैंड पीस को कुछ नहीं होता और ग्रैंड पीस एंजल जजमेंट नाम का अटैक करके फ्रीजा को हरा देते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं जैसे कि तुम्हारी शर्त है अब तुम्हें तुम्हारे क्राइम्स के लिए मिटा दिया जाएगा। फ्रीजा कहता है ठीक है पर प्लीज मुझे ग्रैंड जैनो के हाथों मिटने दीजिए, ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। जिसके लिए ग्रैंड जैनो मान जाते हैं और फ्रीजा को रेस करने के लिए उनके हाथ उठाते हैं, पर तभी फ्रीजा उन्हें अपनी स्ट्रेंज पावर की हेल्प से कंट्रोल कर लेता है और उनके गार्ड्स को ही उनके हाथों इरेज करा देता है। फ्रीजा ग्रैंड पीस से कहता है उसे डर है पर ये तुम्हारी हार है, ग्रैंड जैनो की शक्ति अब मेरी है। ग्रैंड पीस कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, एक मॉडल लॉर्ड जैनो को कंट्रोल नहीं कर सकता। फ्रीजा कहता है ये तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, तुम फाइट तो जीत गए पर तुम इस वॉर में हार गए। ग्रैंड पीस कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उनका अंत तो लॉर्ड फर्स्ट के हाथों होना था ना कि किसी मॉडल के हाथों। फ्रीजा कहता है मुझे लगता है आप किसी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सही है। जिसके बाद फ्रीजा ग्रैंड पीस को उसकी मेमोरी दिखाता है और अब रिवील होता है कि फ्रीजा को इतनी ज्यादा पावर कहाँ से मिली है। हम फ्रीजा को देखते हैं जो कि स्पेस में ट्रेनिंग कर रहा होता है। फ्रीजा कहता है ये कैसे हो सकता है, जब वो उन गंदे बंदरों को ही नहीं हरा पा रहा तो वो लॉर्ड जैनो को कैसे हराएगा। तभी वहाँ कोई डीमन आ जाता है जो कहता है फाइनली हमारी मुलाकात हो गई, मैं तुम्हारे गोल के बारे में जानता हूँ। यहाँ से चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे आसान वे में समझाता हूँ। ये जो है वो असल में फर्स्ट गॉड जेलामा की डार्क साइड है। लॉर्ड जेलामा को सुपर ड्रैगन बॉल क्रिएट करने के लिए उनके शरीर से उनकी डार्क साइड को बाहर निकालने की जरूरत थी, पर वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल थी जिसे वो नष्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने उस डार्क साइड को सभी यूनिवर्स से दूर एक अलग यूनिवर्स में रख दिया जहाँ पे अभी फ्रीजा का यूनिवर्स है। और जब फ्रीजा ने न्यू यूनिवर्स के लिए बिस मांगी थी तब वो डार्क साइड एक्टिवेट हो गई थी। ये फर्स्ट गॉड जेलामा की डार्क साइड है, इसीलिए इसके पास एक काफी पावरफुल एबिलिटी है जो कि है एम्परर कमांड, जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। पर इस डार्क साइड के पास उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, इसीलिए वो इस पावर का यूज नहीं कर सकता। इसीलिए वो फ्रीजा को ऑफर करता है कि यदि वो उसे इसके अंदर आने देगा तो उसे ये पावर मिल जाएगी, जिसके लिए फ्रीजा मान जाता है और वो फ्रीजा की बॉडी पे एंटर कर जाता है। पर वो उसकी बॉडी में पूरा कंट्रोल करने लगता है और इस लड़ाई में फ्रीजा भी अपनी बॉडी में पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो जीत जाता है और उसे पावर मिल जाती है। और अब हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी में जहाँ फ्रीजा ने लॉर्ड जैनो की पावर से ग्रैंड पीस को इरेज कर दिया है। ग्रैंड पीस बाकी एंजल्स से कहते हैं कि अब वो उनकी लास्ट होप है, उन्हें इस यूनिवर्स को बचाना ही होगा।
पर फ्रीजा गैन जेनो की पावर का यूज करके एंजल्स को भी इरेज कर देता है। जिसके बाद फ्रीजा अपना प्लान आगे बढ़ाने के लिए अल्टो से कहता है और अल्टो ड्रैगन को समन करके उसे सुपर ड्रैगन बॉल लाने की विश करता है। और ड्रैगन के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। अल्टो कहता है कि उसे जो कुछ चाहिए वो ले ले, पर वो इस विश को पूरा करे। और ड्रैगन अल्टो और फ्रीजा फोर्स की लाइफ एनर्जी लेके वहां सुपर ड्रैगन बॉल ले आता है और फ्रीजा लॉर्ड जेनो की पावर से सारी सुपर ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय करा देता है। लॉर्ड जेनो कहता है अब वो उनके साथ क्या करेगा। फ्रीजा कहता है मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं, इसीलिए मैं आपको कमांड देता हूं कि आप दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। और जेनिस रोते रोते एक दूसरे को इरेज कर देते हैं। जिसके बाद फ्रीजा हंसने लगता है कि वो आखिरकार अपने प्लान में कामयाब हो गया। अल्टो कहता है लॉर्ड फ्रीजा आप आखिरकार कामयाब हो गए, पर तभी फ्रीजा अल्टो को भी मार देता है। फ्रीजा कहता है तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें इरेज नहीं करूंगा, पर तुम्हारी पावर आगे चल के मेरे लिए खतरा पैदा कर सकती है। और फ्रीजा अल्टो को भी मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम वेजिटा और ब्रॉली को देखते हैं जो धीरे धीरे इरेज हो रहे होते हैं। ब्रॉली कहता है उसे फ्रीजा को रोकना होगा। वेजिटा कहता है ब्रॉली तुमने अभी भी हार नहीं मानी, हाँ हम फ्रीजा को कभी भी जीतने नहीं दे सकते। ब्रॉली तुमने काफी लंबे समय से मुझसे नफरत की है और यह सही भी है क्योंकि तुम्हें मेरी गलती के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा था, पर एक समय था जब तुम मुझ पे एक दोस्त की तरह भरोसा करते थे। बस एक लास्ट चांस और तुम मुझ पर भरोसा करो। और ब्रॉली वेजिटा का हाथ पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो किसी अननोन जगह पे आ गए हैं। ब्रॉली कहता है वेजिटा हम कहाँ पे हैं। वेजिटा कहता है मुझे लगता है कि हम जी शॉट के अंदर हैं। तभी वहाँ जलामा की स्प्रेड आती है जो कहती है कि तुम दोनों इस ब्लेड के अंदर बने आयाम में हो। वेजिटा कहता है क्या तुम जी शॉट के अंदर की पावर हो। जलामा की स्प्रेड कहती है एक तरह से हाँ। यह तलवार फर्स्ट गॉड और सुपर ड्रैगन बॉल के क्रिएटर जालमा के टुकड़ों से बनाई गई है। इस तलवार को फर्स्ट डिस्ट्रॉयर और उनके काय की सेवा के लिए बनाया गया था और इसकी शक्ति एक दूसरे पर विश्वास करने से अनलॉक होती है। ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, इसीलिए तलवार आपको यहाँ ले आई है। तभी ब्रॉली कहता है जलामा हमारे पास यहाँ रुकने के लिए समय नहीं है, वो पागल फ्रीजा मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी जलामा की स्प्रेड कहती है मैं जानता हूँ, मैं सब देख रहा था। बस शक्ति जिसने आपकी ये हालत की है, यदि आप इस हालत में गए तो वो आपको दोबारा शिकार बना लेगी, इसीलिए मैं अपनी शक्ति आपके साथ बांटूंगा और मल्टीवर्स के रक्षक का दोबारा जन्म होगा। दूसरी तरफ हम फ्रीजा को देखते हैं जिसने गैलेक्टिक पेट्रोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर तभी उसके पीछे चांपा आ जाता है जो कि उस पर हकाई यूज कर देता है, पर फ्रीजा को उससे कुछ नहीं होता और वो लॉर्ड चांपा को दूर कर देता है। लॉर्ड चांपा कहते हैं फ्रीजा तुम कैसे बच गए और सैयन कहाँ है मुझे बताओ। फ्रीजा कहता है लॉर्ड चांपा आप इतने सालों से जी रहे हैं तब भी आप इतने बेवकूफी भरे सवाल पूछते हैं। मैंने ग्रेट एम्परर फ्रीजा ने उन्हें खत्म कर दिया है। लॉर्ड चांपा कहते हैं मॉडल में तुम्हें इसकी ऐसी सजा दूंगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी, और उस पर अटैक कर देते हैं, पर फ्रीजा उन्हें इजीली हरा देता है। तभी वहाँ ओकरा आ जाती है जो फ्रीजा पे अटैक कर देती है, पर उससे फ्रीजा को कुछ भी नहीं होता, उल्टा फ्रीजा उसको ही पकड़ लेता है। फ्रीजा कहता है तुम इस सैयन की बेटी हो है ना, तुमने और गैलेक्टिक पेट्रोल ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है। पर तभी सारी चीजें हिलने लगती हैं और वहाँ पे एंट्री होती है वेजिटा और ब्रॉली के फ्यूजन की, जो कि दूर से ही अपनी पावर की हेल्प से फ्रीजा का हाथ तोड़ देता है। चंपा कहता है वो जानता था। वेजिटा चलो अब सभी हकाय से इनकी प्राइड के लिए उसे खत्म कर दो। तभी फ्रीजा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो बेकार नेमेकियन, उसने मुझसे झूठ कहा था। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्परर्स कमांड के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और वो एम्परर कमांड का यूज फ्यूजन पे कर देता है और उससे ब्रॉली और वेजिटा के फ्यूजन पे कोई असर नहीं पड़ता। फ्यूजन कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम और मैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर लास्ट में तुम अकेले खड़े हो और मैं नहीं। और तभी फ्रीजा उन पर अटैक कर देता है, पर फ्यूजन जी शॉट निकाल के फ्रीजा के आर पार कर देता है। फ्रीजा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल एम्परर कमांड की तरह है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैं सब पर राज करूंगा। फ्यूजन कहता है इस हिस्ट्री में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है, मल्टीवर्स की इच्छा से आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। फ्यूजन कहता है कैकरोटे तुम्हारी भी उतनी ही जीत है जितनी हमारी। और वो फ्यूजन एक बहुत पावरफुल कामेहामेहा से फ्रीजा पे अटैक कर देता है। फ्रीजा कहता है तुम लोग बस गंदे बंदर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह मेरा भाग्य है कि मैं सब पर राज करूं। रुको, हाँ मैं जीत गया हूँ, तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी है, मल्टीवर्स अब इससे कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा, अब कभी भी कोई इस ग्रेट एम्परर को नहीं भूल पाएगा। और फ्यूजन के उस कामेहामेहा से फ्रीजा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्रॉली और वेजिटा अनफ्यूज हो जाते हैं। लॉर्ड चांपा कहते हैं वेजिटा तुमने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। तभी ओकरा कहती है पता नहीं फ्रीजा ने दोबारा वापस आने के बाद क्या डैमेज किया है, क्योंकि 7 यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, उसका क्या मतलब था कि हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तभी वेजिटा कहता है कि वो विश की एनर्जी सेंस नहीं कर सकता। फ्रीजा उसने क्या किया है। तभी वहाँ कुरीजा आता है जिसे देख के ओकरा और चांपा हैरान हो जाते हैं। ओकरा कहती है फ्रीजा पर वो कैसे बच गया, सभी लोग सावधान हो जाओ। वेजिटा कहता है शांत हो जाओ, वो फ्रीजा नहीं है, ये उसका बेटा है कुरीजा। लॉर्ड चांपा कहता है मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता, मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। तभी वेजिटा कहता है लॉर्ड चांपा ऐसा मत करो, इस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे ये सजा मिले, वो अपनी फादर की तरह नहीं
है। लॉर्ड चांपा कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो, हम इसके साथ क्या करेंगे। तभी वेजिटा कहता है उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पर उसे पता नहीं है उसकी पावर का यूज उसे कैसे करना है, इसीलिए मैं उसे ट्रेन करूंगा अपने उत्तराधिकारी के रूप में। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ब्रॉली कुरीजा से कहता है कि वेजिटा चाहता है तुम जियो पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यदि तुमने अपने फादर की तरह कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वेजिटा कहता है इतना बहुत है ब्रॉली, कुरीजा मेरे साथ चलो। जिसके बाद कुरीजा और वेजिटा वहां से चले जाते हैं और हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है।